नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मेरा नाम है प्रदीप और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में संस्कृत में अनुवाद कैसे करें इस बारे में जानेंगे। इसके पहले 2 वीडियो बन चुका है। एक वीडियो में हम लोगों ने कुछ शब्दों को लिया था और शब्दों को संस्कृत में क्या कहते हैं इस बारे में जाना था। उसके बाद दूसरा वीडियो आया था जिसमें हम लोगों ने लकार के अंतर्गत आपको बताया था कि लकार 10 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 5 को लकार को पढ़ना आवश्यक होता है। लट लकार, लोट लकार, लृट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, जिसमें से हम लोग इसके पिछले वीडियो में लट लकार अर्थात वर्तमान काल के बारे में पढ़ चुके हैं। अर्थात लट लकार से जितने भी वाक्य बनते हैं, जैसे कि वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। ये सभी वाक्यों को, इस प्रकार के जितने भी वाक्य थे उनको बनाना हम लोगों ने सीख लिया था। आज के हम लोग इस वीडियो में लोट लकार, लकार का दूसरा रूप लोट लकार, जिसमें आज्ञा के अर्थ का बोध होता है। लोट लकार वैसे वाक्य, इसमें वैसे वाक्य आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि कोई हमें आज्ञा दे रहा है, या आपको अगर कोई आज्ञा देता है कि तुम पढ़ो, तुम खेलो, तुम वहां जाओ, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसको आप किस प्रकार बनाएंगे, वही आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वह से वाक्य बनाना सीखते हैं। तो आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वह को संस्कृत में सह कहते हैं और इसके साथ तू का प्रयोग हुआ। ठीक है, फिर वे दोनों को संस्कृत में तो कहते हैं और इसके साथ ताम का प्रयोग होगा। वे या वे लोग या वे सब को संस्कृत में ते कहते हैं। वे लोग, वे सब को संस्कृत में ते कहते हैं और इसके साथ अंतु का प्रयोग होगा। क्या हम लोगों ने सीखा कि वह को संस्कृत में हम लोग सह कहते हैं और इसके साथ हम लोग तू का प्रयोग करेंगे। वे दोनों को संस्कृत में तो कहते हैं, इसके साथ ताम का प्रयोग। वे लोग, वे सब को संस्कृत में ते कहते हैं और इसके साथ अंतु का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम यह जानते हैं कि इसका प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। तो हम लोग कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे कि एक वाक्य लेते हैं, वह पढ़े। दूसरा वाक्य, वे दोनों पढ़ें। तीसरा वाक्य, वे लोग पढ़ें। अगर आपके समक्ष इस प्रकार का वाक्य आता है तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। देखिए, हमने अभी जाना कि जो वह होता है वह को संस्कृत में सह कहते हैं। तो सह, वह को संस्कृत में सह कहते हैं। पढ़ना को आप लोग को बता चुके हैं कि पढ़ना का जो संस्कृत होता है, फर्स्ट वीडियो में इसका जिक्र हुआ था। पढ़ना को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं? पठ कहते हैं। तो पढ़ना का यहाँ पे पठ हो जाएगा और इसके साथ तू का प्रयोग करना है तो यहाँ पे तू का प्रयोग कर देंगे, सह पठतु। वे दोनों को संस्कृत में तो कहते हैं। वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कहते हैं। और पढ़ना का पठ होता है और इसके साथ ताम का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा तो पठ ताम। ठीक है, वे लोग को संस्कृत में हम लोग ते कहते हैं। पढ़ना का पठ होता है और इसके साथ अंतु का प्रयोग करेंगे तो संपूर्ण वाक्य हो जाएगा ते पठंतु। किस प्रकार से किए हैं आइए एक बार और समझते हैं। देखिए, लोट लकार में वैसे वाक्य आते हैं जिसमें हमें आज्ञा का बोध होता है कि कोई हमें आज्ञा दे रहा है, या वैसे वाक्य जिसे आपको लगे कि कोई हमें आज्ञा दे रहा है, वह लोट लकार, उसे लोट लकार कहते हैं।
इसमें हम लोगों ने बोला कि वह को संस्कृत में सह कहते हैं, इसके साथ तू का प्रयोग होता है। वे दोनों को संस्कृत में तौ कहते हैं, इसके साथ ताम का प्रयोग होता है। वे लोग वे सबको संस्कृत में ते कहते हैं और इसके साथ अंतु का प्रयोग होता है। जिससे हम लोग कुछ वाक्यों की मदद से समझते हैं कि वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे लोग पढ़े। वह को संस्कृत में हम लोगों ने क्या देखा कि वह को संस्कृत में सह कहते हैं। पढ़ना का संस्कृत पठ होता है और इसके साथ तू का प्रयोग कर देंगे अंत में, तो हो जाएगा सह पठ तु। दूसरा, वे दोनों पढ़े, तो वे दोनों को संस्कृत में तौ कहते हैं, तो हमने यहाँ पे तौ लिखा। पढ़ना का पठ होता है और इसके साथ ताम का प्रयोग कर देंगे तो पठताम, तौ पठताम। वे लोग को संस्कृत में ते कहते हैं, तो ते लिख दिए। पढ़ना का पठ होता है तो पढ़ना का पठ भी लिख दिए और इसके साथ अंतों का प्रयोग कर दिए, तो हो गया ते पठंतु। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए अब तुम लोग और तुम सबसे वाक्य बनाना सीखते हैं। देखिए, तुमको संस्कृत में त्वम कहते हैं और इसके साथ अ का प्रयोग होता है। ठीक है, तुमको संस्कृत में त्वम कहते हैं और इसके साथ अ का प्रयोग होता है। फिर तुम दोनों को संस्कृत में युवाम कहते हैं, तुम दोनों को संस्कृत में युवाम कहते हैं और इसके साथ तम का प्रयोग होता है। ठीक है, तुम लोग या तुम सब, को संस्कृत में हम लोग यूयम कहते हैं, इसके साथ त का प्रयोग होता है। और तम त, इसके साथ किसका प्रयोग होता है? त का प्रयोग होता है। तुमको संस्कृत में तुम कहते हैं, इसके साथ अ का प्रयोग। तुम दोनों को संस्कृत में युवाम कहते हैं, इसके साथ तम का प्रयोग। और तुम लोग या तुम सबको संस्कृत में यूयम कहते हैं और इसके साथ प्रयोग होता है त का। आइए किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे इसको जानते हैं। तो हम लोग कुछ वाक्य लिखते हैं। तुम पढ़ो। देखिए, इस वाक्य से बोध हो रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए, मतलब आपको कोई आगे दे रहा है कि आप पढ़िए। फिर दूसरा है तुम दोनों पढ़ो। तीसरा वाक्य है तुम लोग पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 वाक्य तीनों से ले लिया है। तो तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं? तुमको संस्कृत में कहते हैं त्वम। तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं? त्वम। पढ़ना का भी आपको बताया कि होता है पठ और इसके साथ अ का प्रयोग करेंगे। तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि पठ लिखते हैं, अगर इसको 2 खंडों में तोड़ेंगे तो प प्लस ठ आएगा। और कोई भी जो व्यंजन वर्ण होता है वह उसमें स्वर वर्ण होता है, प प्लस अ से प बना है और ठ प्लस अ से बना है। इसमें अ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बात तो वही आएगा, इसलिए त्वम पठ। तुम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? युवाम कहते हैं। पढ़ना का क्या होता है? पठ होता है और इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? तम का, तो हो जाएगा त्वम पठतम। अब आइए देखते हैं कि तुम लोग को संस्कृत में क्या कहते हैं? यूयम कहते हैं। पढ़ना का क्या होता है? पढ़ना का होता है पठ और इसके साथ किसका प्रयोग? त का प्रयोग, तो हो जाएगा त्वम यूयम पठ। फिर से एक बार समझते हैं। तुमको संस्कृत में त्वम कहते हैं, इसके साथ अ का प्रयोग। तुम दोनों को संस्कृत में युवाम कहते हैं, इसके साथ तम का प्रयोग। तुम सबको संस्कृत में यूयम कहते हैं, इसके साथ त का प्रयोग। तो वाक्य से समझते हैं। वाक्य है तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो और तुम लोग पढ़ो। तुमको संस्कृत में त्वम कहते हैं, पढ़ना का क्या होता है? पठ, और इसके साथ अ का प्रयोग करना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, त्वम पठ ही होगा। तुम दोनों को संस्कृत में युवाम कहते हैं और इसके साथ
पठ पढ़ना का पठ होता है, इसके साथ तम का प्रयोग, तो युवाम पठतम। तुम लोग पढ़ो, तुम लोग पढ़ो को तुम लोग को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, यूयम। पढ़ना का पठ होता है, इसको साथ त का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा यूयम पठत। अब आइए हम लोग अब जानते हैं कि मैं, हम दोनों और हम लोग, हम सब से वाक्य किस प्रकार बनाते हैं। देखिए, मैं को संस्कृत में हम लोग अहम कहते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं, और इसके साथ हम लोग लोट लकार में प्रयोग करते हैं नी का। उसके बाद है हम दोनों। हम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, अवाम कहते हैं, और इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं आव का। हम दोनों को संस्कृत में अवाम कहते हैं, इसके साथ आव का अंत में प्रयोग करेंगे। फिर आता है हम लोग या हम सब। हम लोग या हम सब, इसको संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, वयम कहते हैं, और इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं आम का। आइए अब इनसे वाक्य बनाना सीखते हैं कि मैं, हम दोनों, हम लोग, हम सब से वाक्य किस प्रकार बना सकते हैं। तो वाक्य लेते हैं, मैं पढ़ूं। दूसरा वाक्य लेते हैं हम दोनों से, तो हम दोनों पढ़ें। और तीसरा वाक्य लेते हैं हम लोग से, हम लोग पढ़ें। ये तीन वाक्य को हम लोगों ने लिया, मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें और हम लोग पढ़ें। अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम। तो मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं, तो यहाँ पे अहम लिखेंगे। पढ़ना को संस्कृत में पठ कहते हैं, और इसके साथ नी का प्रयोग होगा तो हो जाएगा अहम पठने। किस प्रकार हुआ, मैं को संस्कृत में अहम, पढ़ना का पठ, और इसके साथ किसका प्रयोग किया हम लोग, नी का, तो अहम पठने। हम दोनों को संस्कृत में अवाम कहते हैं। हम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, अवाम कहते हैं। और पढ़ना का होता है पठ, और इसके साथ आव का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा क्या, अवाम पठाओ। अब आप लोग सोच रहे हैं हमने यहाँ पे अ क्यों नहीं लिखा, तो अभी आप लोग को बताया कि पठ ठ जो है वह ठ प्लस अ के मिलने से बना है, क्योंकि इसके अंत में अ पहले ही से है, इसलिए अ नहीं लिखे, पठ आव हो जाएगा केवल, ठीक है। हम लोग को संस्कृत में क्या कहते हैं, वयम। और पढ़ना का आप लोग जानते हैं पठ होता है, इसके साथ आम का प्रयोग करना है तो हो जाएगा अहम, अवाम, वयम पठाम। तो देखिए किस प्रकार से वाक्य बना, मैं को संस्कृत में अहम, इसके साथ नी का प्रयोग। हम दोनों को संस्कृत में अवाम, इसके साथ आव का प्रयोग। हम लोग, हम सब को संस्कृत में वयम, इसके साथ आम का प्रयोग करते हैं। जिसमें से हम लोग कुछ वाक्य लिए हैं, मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें और हम लोग पढ़ें। तो मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं, आप लोग जानते हैं, पढ़ना का पठ होता है, इसके साथ हम लोगों ने नी का प्रयोग किया है, तो अहम पठने। हम दोनों को संस्कृत में अवाम कहते हैं, और इसके पढ़ना का पठ होता है, इसके साथ आव का प्रयोग करेंगे तो अवाम पठाओ। हम लोग को संस्कृत में वयम कहते हैं, पढ़ना का होता है पठ, और इसके साथ आम का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वयम पठाओ। तो आशा करता हूँ आप लोग लोट लकार को आज्ञा के अर्थ में जिसका अर्थ होता है उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बताइए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से
हम आप लोगों को क्या करेंगे कि संस्कृत के जितने भी व्याकरण हैं, जितने भी व्याकरण के टॉपिक्स हैं, चाहे वो अनुनाद बनान हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, कारक प्रकरण हो गया, कोई भी चीज, सब कुछ आप लोग को इस चैनल के माध्यम से एक प्लेलिस्ट बना है संस्कृत व्याकरण के नाम से, उसमें सभी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने पिछला वीडियो भी नहीं देखा है कि लट लकार से वाक्य किस प्रकार बनाते हैं, वो काफ़ी जरूरी होता है, तो उसको जरूर देख लें। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोगों ने लट लकार और लोट लकार को पढ़ लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग रेट लकार का अध्ययन करेंगे, इसलिए आप लोग अगला वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।